ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची और आज डॉक टॉक में हम बात कर रहे हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पर। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं होम्योपैथी से डॉक्टर कंचन अटोलिया। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर, पीसीओडी की समस्या छोटी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखने में आ रही है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखो, छोटी एज में क्या होता है, आजकल थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस भी आ रहे हैं। बहुत सी जो बच्चियां हैं जो अभी यंग हो रही है, उनका लाइफ स्टाइल आप देखोगे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाना, बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करती है खाने पीने में, तो उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जो थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस करते रहते हैं। इसके कारण उनके थोड़ा बहुत मोटापा वगैरह बढ़ता रहता है। हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो उनके पीरियड्स में रेगुलरिटी जो होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, मतलब इरेगुलरिटी वगैरह आने लग जाती है। मेंसेस जो पीरियड्स होते हैं वो कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 6 महीने में आते हैं, कभी रुक रुक के आते हैं, कभी कम फ्लो होता रहता है, पेट दर्द होता है। तो बहुत सी कंप्लेन होती है जो कम एज में होने लग जाती है। जी, जैसा आपने बताया मोटापे की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बच्चों में, लेकिन जो पतली लड़कियां हैं उनको भी ये दिक्कत आने लगी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैंने बताया ना कि नॉर्मली अगर आप ये मान के चलते हो कि जो पतली है तो उनमें जो हार्मोन इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, जो इस पीरियड्स को इरेगुलर करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ठीक है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो इसका मतलब ये जब उनमें ये माना जाता है कि यदि उनमें लिपिड जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो एक्सेसिव ग्रोथ करने लग जाए, है ना, उसके बाद ही उनमें फैट डिजोल्व होता है। ये फैट का जो टिश्यू वगैरह होते हैं, इसके कारण वो और ज़्यादा ओबेस हो जाती है। इसका मतलब ये मानते हैं कि जो फीमेल्स है जो पतली दुबली है वो भी थोड़ा फैमिली हिस्ट्री भी माना जाता है। यदि मदर टू डॉटर में आ जाता है तो हम ये देखते हैं उन पतली लड़कियों में कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। इसलिए भी बहुत से रीजंस होते हैं जिनके कारण पीसीओडी होने के चांसेस हैं। डॉक्टर, जैसे अभी आपने स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस फैक्टर को अवॉइड करना तो आजकल मुश्किल है क्योंकि बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है सबकी। तो होम्योपैथी में आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस से रिलीफ किस तरीके से देते हैं? आजकल जो फीमेल्स होती है बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलोगे उनके कोई ना कोई एक ऐसा कंटेंट होता है उनकी लाइफ में जो उनको स्ट्रेस डेवलप करता रहता है। तो उन हिस्ट्री को लेके हम अपनी जो मेडिसिन होती है ना, उनको उनके सिम्टम्स से मिलाकर वो मेडिसिन हम उन्हें देते हैं। उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारो, थोड़ा सा हैप्पी रहने की कोशिश करो, आपके जो भी स्ट्रेस कंडीशन है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ से आप दूर रहो। कोई ऐसी नेगेटिविटी हो आपके आसपास, आप उस नेगेटिविटी को दूर रखो अपने आसपास। जैसे फैमिली में आप अपन फैमिली मेंबर्स को तो अपने से दूर रख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम अपने आप को पॉजिटिव जरूर रख सकते हैं। आप ये जरूर करिए कि आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, रोजाना व्यायाम वगैरह कीजिए, और कोई थेरेपी वगैरह होती है वो आप यूज़ कीजिए, मसाज जो भी स्पा वगैरह जो भी आप करते हैं, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, इससे आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप सुधार सकते हो, थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो स्किल्स होता है जो आजकल फीमेल्स होती है जो बहुत कम हो जाता है जब वो स्ट्रेस में होती है, तो आप उसको थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल में जाइए, थोड़ा हैप्पीनेस जो फीलिंग होती है ना आप उसको अपने अंदर डेवलप कीजिए। जी, तो जो स्ट्रेस रिलीफ की जो टेक्निक्स हैं उनको तो अपनाना ही है, उसके साथ साथ होम्योपैथी में कुछ ऐसे मेडिसिन भी हैं जिसकी वजह से जो माइंड का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको, उसके केमिकल को भी ठीक किया जा सकता है। आप ये ऐसी कोई मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जैसे पेशेंट होता है जिनको हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो, तो हम उनसे उनकी कंप्लेंट पूछते हैं, उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं। जी डॉक्टर, टीनेज में या फिर उसके बाद भी मेंसेस स्किप हो जाते हैं या कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कब ये माने कि डॉक्टर की एडवाइस लेना अब जरूरी हो गया है? जैसे कुछ गर्ल्स होती है जिनमें अभी जो टीनेज में आ रहे हैं, आप मान के चलते हो जैसे 1 महीने डिले हो गया है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं अगर आपका 1 महीने भी डिले हो रहा है तो आप इसको इग्नोर ना करें, आप तुरंत जाके अपने आसपास जो भी गायनी डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसको इग्नोर करना आने वाले समय में आपको पीसीओडी की कंप्लेन हो सकती है। जी डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही 2 महीने की होती है, मतलब 2 महीने में एक बार उनको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो क्या वो नॉर्मल है या उसका भी इलाज करवाना जरूरी है? हाँ, वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अगर नॉर्मल साइकिल आप बोल रहे हो कि 2 महीने बाद भी उनके पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शुरू से अगर आ रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं उनको, तो ये माना जाता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री में तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो कि जैसे मम्मा के कभी पीरियड्स में इरेगुलरिटी रही हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री से डॉटर्स में आई है प्रॉब्लम, अगर फैमिली हिस्ट्री से नहीं होती तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी गर्ल्स हैं उनमें कोई स्ट्रेस नहीं रहा हो, कोई लाइफ स्टाइल को सेडेंट्री वगैरह, कोई लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस आ रहे हो, उसके कारण 2-2 महीने के अंतर में पीरियड्स आ रहे हो, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप इसे इग्नोर ना करें। अगर 2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं आपके, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपके मंथली जो साइकिल होती है 28 डेज की, या है ना, तो आप उसे जाके कंटिन्यू करें।
जी, 28 डेज वाली साइकिल को वापस आप कंटिन्यू करें। ठीक है डॉक्टर, होम्योपैथी में पीसीओडी जब हो जाता है तो उसका इलाज किस तरीके से बताया जाता है? यदि पेशेंट हमारे पास आता है और हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें पता लगता है कि यदि पीसीओडी है तो हम उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, कुछ हम कंप्लेन उनके बाय ऑब्जेक्टिव जो सिम्टम्स होते हैं हम खुद उनसे पूछते हैं कि आपके क्या क्या कंप्लेन है, मेंसेस कब आ रहे हैं, कौन से डेट पे आ रहे हैं, कैसे फ्लो आ रहा है, वो समथिंग हम सब कुछ पूछते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड शुगर, LH, FSH और सोनोग्राफी वगैरह करा के हम ये देखते हैं कि पीसीओडी हम कंफर्म करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि पीसीओडी निकलता है तो हम अपनी मेडिसिन होती है, कुछ सेलेक्टिव मेडिसिन होती है जैसे सीपिया, पल्सेटिला और नेटम्यू, जो भी मेडिसिन होती है हम उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको देते हैं ताकि उनको जो भी कंप्लेन है पीसीओडी वो ट्रीट हो सके। तो पूरी तरीके से क्या ठीक हो जाती है यह दिक्कत? हाँ, पूरे तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ जो पेशेंट होते हैं अगर ये सोच के चले कि फ्यू डेज में ये ठीक हो जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है और मेडिसिन का अपना एक इफेक्ट होता है। हम ये मान के चलते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन होती है डीपर एक्ट करती है ना, तो उसी अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस भी बहुत लंबे समय तक चलता है। डॉक्टर, अभी पहले हमने जब एलोपैथी वाले डॉक्टर से बात की तो उन्होंने भी ये कहा था कि इसका लंबा इलाज चलता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं एलोपैथिक दवाइयों से। तो होम्योपैथी में क्योंकि साइड इफेक्ट्स के लिए कहते हैं कि नहीं होते, तो क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं या इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं? नहीं, होम्योपैथी माना जाता है कि फ्री होती है फॉर साइड इफेक्ट्स से, क्योंकि इनमें जो मेडिसिन होती है बहुत माइन्यूट डोज में दी जाती है। हम पेशेंट की जो उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की जो क्षमता है कम है तो हम जो मेडिसिन की डोज है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा के देते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट बहुत रेयर चांसेस में होते हैं। ये समस्या जैसे कि वेट बढ़ा होने की वजह से भी हो सकती है पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है, तो जिनका वेट ज़्यादा है उनको कम करने के लिए क्या इसके लिए भी कोई दवाई दी जाती है होम्योपैथी में? हाँ, देते हैं। हमारे पास यदि कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें ऐसे बोलते हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको कुछ मेडिसिन होती है जैसे फाइटोलिका होती है, फिस्कस होती है और अदर मेडिसिन भी होती है, वो तो हम देते ही हैं। साथ में एडवाइस करते हैं कि आप एक डाइटिशियन के पास जाएँ, अपनी जो डाइट है उसको आप सही करिए, लाइफ स्टाइल थोड़ा सही कीजिए, सुबह शाम जो वॉक कीजिए, कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई एरोबिक्स, योगा, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो सब कीजिए ताकि आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो, और मेडिसिन के साथ हम उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। जी, और डॉक्टर इनफर्टिलिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप? इनफर्टिलिटी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट जब इनफर्टिलिटी का रीजन हम एक मान के नहीं चलते कि ओनली फीमेल्स में हो, कुछ रीजन मेल्स में भी मान के चलते हैं। लेकिन अभी पीसीओडी की वजह से होने वाली इनफर्टिलिटी उसको कैसे ट्रीट करते हैं? देखो, पीसीओडी की इनफर्टिलिटी होती है, पहले ये देखा जाता है कि हम सोनोग्राफी कराते हैं, हार्मोनल जो भी टेस्ट वगैरह कराते हैं। अगर उसमें ये आता है कि ये पीसीओडी में यदि मल्टीपल सिस्ट होती है तो हम उन मल्टीपल जो सिस्ट आने के कारण उसमें पेशेंट में इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ओव्यूम यदि निकल ही नहीं रहा, ओव्यूम आ ही नहीं रहा, रप्चर नहीं हो रहा, मेंसेस नहीं आ रहे, तो हम ये मान के चलते हैं कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों है ना? तो ऐसी कंडीशन में हम उनको ये बोलते हैं कि आप आपकी लाइफ में जो भी हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। अगर स्ट्रेस है तो आप उसको रिमूव कीजिए, लाइफ स्टाइल तो उसे सुधारिए, फैमिली हिस्ट्री है तो हम उसको मेडिसिन के साथ सपोर्ट करते हैं और मेडिसिन कंटिन्यू देते हैं, और ये बोलते हैं कि इन सब के साथ आप एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स जो भी आप कर सकते हो वो सब कीजिए और मेडिसिन आपको कंटिन्यू सपोर्ट करेगी ताकि आपकी जो इनफर्टिलिटी है हम उसे दूर कर सकते हैं। हम ऐसी मेडिसिन देते हैं ताकि जो उनको जो लाइफ स्टाइल है उसको वो चेंज कर सके और उनकी जो सिस्ट वगैरह जो बन रही है हम उसको रिमूव कर सकें। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपने हम सबको दी है। डॉक्टॉक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी और हेल्थ इशू पर और मिलवाएंगे आपको उनके स्पेशलिस्ट से। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और जाते जाते आपके लिए हमारे पास है पीसीओडी से जुड़े कुछ हेल्थ टिप्स।